बहुत शुद्धता। और एक बात और आपसे निवेदन कर दूं, ये जो भोजन भंडार है आपका, रसोई घर है, अगर वहां पर आप भोजन करते करते जब भोजन बनाओगे तो भजन करते करते बनाओ। जब भोजन बनाती हो ना तो भजन करते करते बनाओ। वो भजन करते करते क्या होगा, उस भोजन में रस आएगा, और रस आएगा, वो रस आपको और आपके घर के सभी सदस्यों की मति में सुधार करेगा, बुद्धि को बढ़ाएगा, सद्बुद्धि को बढ़ाएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा माता बहनों से कि आप जब भी भोजन बनाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करते हुए बने। और जब संपूर्ण भोजन बन जाए तो माता बहने एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो बड़ी परात रहती है जिसमें आपने आटा गलाकर और आटे से लेकर भोजन बनाती हो, कभी भी उस परात में झूठे बर्तन ना रखें। वो परात क्या है, जो बड़ी परात, माता बहनों बड़े ध्यान से सुनना, जो भोजन बनाती हो और जो बड़ी परात रहती है, घर की सबसे बड़ी परात रहती है वो, और रोज उसी में आटा गलता है, वो आटे का ही बर्तन रहता है। कई माता बहनें बेटी है भोजन बनाती है और भोजन बनाकर फिर उस परात में क्या करती है, वो भोजन बनाने वाले पात्र में ही सबके झूठे बर्तन इकट्ठे करके रख देती है। उसमें कभी भी झूठे बर्तन मत रखना। क्यों? द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, बटलोई। सबको याद है पीछे तक, वो वनवास के दौरान द्रौपदी काय में से भोजन बनाती थी, एक अक्षय पात्र था, उसमें कभी खत्म नहीं होता था, भरी की भरी रहती थी। और वरदान था कि देख द्रौपदी, तू जो खा लेगी और झूठा कर देगी, ये भोजन देना बंद कर देगी, फिर अगले दिन देगी। तू मत खाना, जब तक तू नहीं खाएगी जब तक ये अक्षय पात्र खूब देगा। द्रौपदी ने वनवास के दौरान उसे रखा और वनवास के दौरान वो बटलोई से सबको भोजन बांटती थी। एक बार दुर्वासा मुनि आ गए, निमंत्रण दे दिया युधिष्ठिर जी ने, निमंत्रण स्वीकार कर लिया। निमंत्रण स्वीकार करके और दुर्वासा मुनि ने कहा, मैं स्नान करके आ रहा हूं, तुम भोजन की व्यवस्था करो। युधिष्ठिर जी घर आए और द्रौपदी से कहा, आज संत महात्मा का भंडारा होगा, दुर्वासा मुनि मिले हैं, आज आए हैं और भोजन की तैयारी करो, उस अक्षय पात्र में से भोजन की तैयारी करो। द्रौपदी ने कहा, वो तो भोजन नहीं देगा। क्यों? मैंने तुम सबको करा के, आप सबको भोजन करा के मैंने उसमें भोजन कर लिया, अब वो भोजन देगा ही नहीं, अक्षय पात्र नहीं देगा, नहीं देगा। फिर दुर्वासा मुनि तो बड़े क्रोधित थे, श्राप दे देंगे, क्या करना चाहिए? घबराए बेचारे, हे प्रभु क्या होगा? द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़ के अपने गिरधर गोपाल से विनती करी, हे नाथ, तूने वो चीर बचा कर मेरी लाज बचाई है। आज ये मेरी लाज का सवाल नहीं है, ये मेरे पति की लाज का सवाल है। एक महात्मा आए हैं, पूरा भंडारा करना है, और अगर ये भूखे चले गए तो बड़ी विपदा आ जाएगी, क्या करना चाहिए? बार बार निवेदन किया। तब भगवान श्याम सुंदर भी दौड़े दौड़े वो जंगल में आए, वो वन में आए, और जैसे ही भगवान आए तो सबको चिंतित देखकर द्रौपदी से पूछा, क्या बात है? द्रौपदी ने कहा, हे घटघट के स्वामी, तो फिर भी हमसे पूछे, बड़ी उलझन आ गई है, अब हमारा निवेदन है, स्वीकार करो, क्या करें हम? भगवान ने कहा, मत चिंता करो, लाओ वो बटलोई दो मुझे, अक्षय पात्र कहाँ है वो दो मेरे को। वो बटलोई उठाकर भगवान के सम्मुख रख दी। भगवान उस बटलोई को देखने लगे, एक शाक का पत्ता उसमें रह गया था बाकी। भगवान ने अपनी उंगली से उसे खुरेचकर बाहर लिया, और बाहर लेकर उस पार ब्रह्म परमात्मा ने उस शाक के पत्ते पर अपनी जिह्वा पर रखा, और जिह्वा पर रखकर समस्त भूमंडल के प्राणियों की भूख शांत हो जाए, इस भाव से भगवान द्वारकाधीश ने वो पत्ता मुख में रख के कहा, हे अन्नपूर्णा देवी, मेरे मुख से आप समस्त प्राणियों के मुख में चली जाओ और जाकर सबकी भूख शांत कर दो, सबके पेट में अन्न पहुंचा दो, हुष्ट पुष्ट कर दो। जैसे ही भगवान ने ये कहा, वहां दुर्वासा मुनि जो स्नान कर रहे थे, सुगंधित भोजन किया हो, पेट भर भर के भोजन किया हो, ऐसी डकारे लेने लगे,
खूब भोजन से परिपूर्ण हो गए। बाकी के चेले कहने लगे, अरे गुरुजी, ये अपन तो परिपूर्ण हो गए, अब द्रौपदी के घर कैसे भोजन करेंगे? यहाँ तो जगह ही नहीं बची, ऐसी डकारे आ रहे हैं जैसे पूरा भोजन परिपूर्ण हो गया हो। अब तो 2 दिन तक भूख नहीं लगे, फिर क्या करना चाहिए? अरे रे रे भैया, वो सती नारी पतिव्रता नारी है, अगर भोजन करने नहीं गए, वहां मुनि हुआ छूट गया तो उसका दोष लगेगा। तो भागे, यहीं से भाग चलो, जाओ ही मत वहां आश्रम पे। और चले गए। दुर्वासा मुनि जब चले गए, द्रौपदी ने भगवान से कहा, वारे गिरधारी, गजब कृपा करी रे तूने, तो तू आया है, कोई शिक्षा दे जो। उस समय भगवान ने द्रौपदी से कहा, है द्रौपदी, जो ये अक्षय पात्र है, जो माता बहन इसको नियम से रखेगी, जो अक्षय पात्र, कौन सा अक्षय पात्र है? वो जो बड़ी परात है जिसमें आटा गलाती हो, माता बहनों से निवेदन करूंगा, वही वो द्रौपदी का अक्षय पात्र है। मान लीजिए कभी कोई संत महात्मा आपके घर आए और भोजन करेंगे, आप आटा तो एक ही परात रहती है वो गलाने की, उसी में गलाओगी। अब उसमें आप झूठे बर्तन रोज रखती हो तो वो पात्र अशुद्ध हो जाता है, उससे अन्नपूर्णा का अपमान होता है। निवेदन करूंगा, सारे बर्तन जो झूठे बर्तन इकट्ठे करते हो, कभी भी वो बड़ी परात जिसमें आप आटा ओसनती हो, भोजन बनाती हो, उसमें इकट्ठे ना करें, अलग रखें, और ये परात अलग रखें। कभी भी मांझ भले ले, पर कभी भी झूठे बर्तन उसमें इकट्ठे करके ना रखें। बड़ी परात होने के कारण ये माता बहनें सब उसी में इकट्ठे कर देती है, बहुत गलत है। उस अक्षय पात्र को सम्मान करो और उस अक्षय पात्र से कहो कि हे अक्षय पात्र, तू मेरे घर के उस द्रौपदी की तरह लाज रखना, जो आटा गलो हमेशा मेरे घर में इतना भोजन बचना चाहिए, कभी कोई अचानक अतिथि भी आ जाए तो उसे भी परिपूर्ण कर दूं भोजन में। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।